हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। आम्रपाली ग्रुप मामले में एक बड़े नाम का जिक्र जोरों शोरों से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात की जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जो कभी आम्रपाली ग्रुप के लिए विज्ञापन किया करते थे, लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ इस पूरे मामले का रुख दिखाई देता है। पूरे मामले पर गौर करें तो व्यापारियों के प्रमुख संगठन कैट की तरफ से केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री को एक पत्र लिखा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को लिखे इस पत्र में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र किया है। कैट के पत्र में आम्रपाली समूह को बढ़ावा देने के विज्ञापन के लिए धोनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मामले से जुड़े हाल के वाक्य पर गौर करें तो देख पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को अलग अलग तरह के अनियमितताओं के लिए दोषी पाया। इतना ही नहीं, ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी आदेश जारी किया था। फॉरेंसिक ऑडिटरों ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि जिसमें बनावटी समझौते के बारे में बताया गया था। कहा गया कि आम्रपाली समूह ने रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ बनावटी समझौते किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक आम्रपाली स्पायर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2009 से 2015 के दौरान RSMPL को 6.52 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और कुल राशि 42.22 करोड़ रुपए थी। कैट ने कहा कि धोनी ने आम्रपाली समूह को समर्थन दिया और इसके लिए विज्ञापन किए। धोनी के इन्हीं विज्ञापन के जरिए लोग आम्रपाली परियोजनाओं से प्रभावित होकर फ्लैट खरीदने का फैसला करने लगे। अब जब इस पूरे मामले में बिल्डर दोषी पाए गए हैं तो मामले में धोनी की भी जवाबदेही बनती है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया के द्वारा पासवान से उपभोक्ता सुरक्षा बिल पारित कराने की मांग की गई है। उन्होंने पासवान से संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल पारित करने की मांग की और कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने भी केंद्रीय मंत्री पासवान से भी कुछ इसी तरह की मांग की है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा बिल पारित कराने की इस मांग के पीछे का उद्देश्य ये है कि मशहूर हस्तियों के भ्रामक समर्थन और विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को बचाया जा सके। अब इस मामले से जुड़ी एक जानकारी देना आपको जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस मामले में धोनी की पत्नी का भी नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने धोनी पर तो उंगली उठाई ही, इसके साथ ही आम्रपाली ग्रुप के साथ गड़बड़ झाले में उनकी पत्नी साक्षी धोनी के नाम का भी जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2019 को जो फैसला सुनाया था उसमें धोनी की पत्नी का भी नाम है। फैसले में फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के सार पर गौर करें तो इसमें उन कंपनियों का ब्यौरा भी है जिनका मकसद सिर्फ पैसा इधर उधर करना है। इन कंपनियों की लिस्ट में एक नाम आम्रपाली माही डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड भी है। फैसले के मुताबिक ऑडिट के हवाले से लिखा गया है कि आम्रपाली माही डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शेयर पूंजी का पैसा नकद में लिया। इतना ही नहीं, इन सारे रुपयों के खर्चों का भुगतान भी कैश में ही किया गया। आपको बता दें कि इस कंपनी की डायरेक्टर साक्षी धोनी थी और महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर थे। महेंद्र सिंह धोनी ने आम्रपाली ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए विज्ञापन संबंधी कई तरह के लेन देन किए। इतना ही नहीं, फैसले में बताया गया कि ग्रुप की दूसरी कंपनी के साथ भी धोनी ने कई करार किए। पवन कुमार अग्रवाल, जो कि फॉरेंसिक ऑडिटर, और रविंद्र भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें 2 कंपनियों का जिक्र है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि आम्रपाली ग्रुप ने रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ तो फर्जी करार किया ही, इसके साथ ही माही डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ फर्जी रूप से करार किया। दरअसल फ्लैट खरीदारों की एक संस्था है, नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये नेफोवा के नाम से भी जानी जाती है, जिसने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है। संस्था ने एक पत्र केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम भी लिखा। नेफोवा ने इस पत्र के जरिए आम्रपाली मामले में महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी धोनी के कंपनियों की जांच की मांग की है। पत्र में जो कहा गया उसके मुताबिक 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट के आदेश में फॉरेंसिक ऑडिट के हवाले से ये कहा गया कि आम्रपाली ग्रुप ने ऐसा होम बायर्स के पैसों को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से किया।
आम्रपाली ग्रुप ने महेंद्र धोनी और उनकी पत्नी साक्षी की कंपनी रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और आम्रपाली माही डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एक बेईमानी समझौते किए। इतना ही नहीं, होम बायर्स के पैसे अवैध रूप से इन कंपनियों में डाइवर्ट कर दिए गए। रीति में महेंद्र सिंह धोनी की बड़ी हिस्सेदारी बताई गई है। धोनी साल 2016 के अप्रैल तक आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे थे। कहते तो ये भी है कि रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 24 करोड़ रुपए दिए गए, जिनका खर्च कुछ इस तरह से बताया गया कि इतने करोड़ रुपए प्रोफेशनल चार्ज और विज्ञापन खर्च है। और ये साल 2009 से 2015 के बीच रीति ने ही आम्रपाली ग्रुप से 42.22 करोड़ रुपए लिए। इतनी बड़ी रकम के लेने का कारण भी साफ नहीं है। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी रकम के संबंध में जो करार किया गया वो सादे पन्ने पर ही कर लिया गया। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।